नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नर्मदापुरम की बेटी प्रतिभा अहिरवार इजराइल के हाइफा शहर में रहकर अपनी पीएचडी की पढ़ाई कर रही हैं और वर्तमान में वहां चल रहे युद्ध के कारण मुश्किल हालातों का सामना कर रही हैं। इन दिनों इजराइल के हाइफा शहर की हालात बेहद खराब हैं। प्रतिभा ने अपने परिजनों को बताया है कि हाइफा में भी लगातार मिसाइल अटैक हो रहे हैं और उनसे बचने के लिए बंकरों का सहारा लेना पड़ रहा है। प्रतिभा बताती है कि उन्हें हर समय फोन पर नजर रखनी पड़ती है और जैसे ही मैसेज आता है उन्हें तुरंत सुरक्षित स्थानों यानी कि बंकरों में जाना पड़ता है। रात दिन सायरन बजने से उनकी दिनचर्या प्रभावित हो रही है और वे मदद का इंतजार कर रही हैं। प्रतिभा के पिता ओम प्रकाश अहिरवार कारगिल युद्ध में सेवाएं दे चुके और वर्तमान में भी सैनिक कल्याण बोर्ड नर्मदापुरम में कार्यरत हैं। प्रतिभा के पिता ओम प्रकाश बताते हैं कि प्रतिभा भारत लौटना चाहती हैं, लेकिन वहां से भारत की सीधी फ्लाइट नहीं होने के कारण वे अपने देश भारत वापस नहीं आ पा रही हैं। प्रतिभा इजराइल में युद्ध के बीच फंसी हुई है और अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, तो वही बेटी के इजराइल में युद्ध के बीच फंसे होने की चिंता से परिजनों का भी बुरा हाल है। बस दिन भर टेलीविजन के माध्यम से युद्ध पर नजर बनाए हुए चिंता में डूबे हैं। प्रतिभा और अन्य भारतीय विद्यार्थी मदद का इंतजार कर रहे हैं और अपनी सुरक्षा वापसी की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं परिजनों ने भी केंद्र सरकार से भारतीय विद्यार्थियों को वापस भारत बुलाने की मांग की है। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश। मेरी बेटी 2021 से इजराइल में पीएचडी कर रही है। अभी वर्तमान में जो हालात है उसके कारण उसका आना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। हाइफा सिटी में, इजराइल के अंदर हाइफा सिटी में टेक्निकल जो इंस्टीट्यूट है उसमें पढ़ती है, लेकिन एक प्राइवेट बिल्डिंग है जिसमें रहती है फ्लैट लेकर के। रात में ही हो पाती है, इसके बाद वहाँ के हालात तो ठीक नहीं है। अभी बीच में हाइफा सिटी पे भी अटैक हुआ था, बट इनका जो कैंपस है सेफ है। अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो उनको लाने के लिए तो वहाँ के भारतीय छात्र बहुत हैं, वहाँ पे उनको व्यवस्था करें, क्योंकि वहाँ पर सीधी अभी फ्लाइट नहीं है, जिसके कारण से उनको अगर बंदा निकल रहा है तो वो दूसरी जगह जाकर किसी बस से या किसी रिस्क पे लेकर के तो वहाँ से शिफ्ट होकर कोई निकला है। ज्यादा बच्चे निकल नहीं पाए वहाँ से। मेरी बेटी इजराइल में है और अभी वहाँ के हालात ठीक नहीं है और वहाँ कोई डायरेक्ट कोई साधन भी नहीं है, फ्लाइट भी नहीं है कि आ जाए। 2 साल पहले जब हालात बिगड़े थे तो अपनी इंडिया सरकार ने व्यवस्था करके फ्लाइट बुलाई थी, उसमें वो फर्स्ट में ही आ गई थी। पहली मैंने वो ही थी जो सबसे पहले फ्लाइट से लैंड किया था उसने। तो इस बार भी सरकार से हम यही अनुरोध करते हैं कि इस बार भी ऐसी व्यवस्था करें कि बच्चे वहां से आ जाएं, क्योंकि है ना अभी डायरेक्ट चल नहीं रही है फ्लाइट, तो वो आ ही नहीं सकते, फंसे हैं। और मिसाइलें तो चल रही हैं, अब मिसाइल तो कहीं कर गिरेगी नहीं, कहाँ गिरेगी, कहाँ क्या होगा। अब वो तो यही बोलेगी सुरक्षित है, हम लोगों को दिलासा दिलाती, पर वहाँ के हालात ठीक नहीं है। तो इसलिए सरकार से हम यही विनती करते हैं कि वो जल्दी कोई ऐसी व्यवस्था करे जैसे पिछले 2 साल में की थी उन्हें। मोदी सरकार ने ही की थी, इंडिया की सरकार ने ही बुलाया था उन्हें। इस बार भी यदि ऐसा करेंगे तो ठीक है। हमको अपनी सरकार से यही आशा है कि व्यवस्था करें और इंडिया के बच्चों को रिटर्न में बुलाए। बंकर में ही रह रही है। इजराइल में हर दूसरी बिल्डिंग में बंकर बने हुए हैं, तो जैसे ही सायरन बजता है तो दौड़ के वो बंकर में चले जाते हैं। तो अभी तो हालात इतने खराब हैं कि वो बंकर में ही रह रहे हैं। जैसे खाना आना खाए तो यदि सीधे वहीं बंकर में चले जाती है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।